सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विद जीडी एजुकेशन में। आज हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी जो आपके 18 अप्रैल को उसका पेपर है, उसके लिए एमसीक्यू टाइप में जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में ओनली एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको सॉल्व करने वाले हैं। ये टोटल 60 प्लस पीवाईक्यू हैं। तो बिना किसी देरी के, बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो जम्बो जी, जम्बेश्वर जी इस बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में किस क्षेत्र में सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है? तो ये किस में दिया जाता है? ये महिला क्रिकेट में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि सूची को मिलान करना है। सूची 1 को 2 से, इसमें एक में राजस्थान के मंदिर दिए गए हैं और दूसरे में राजवंश दिए गए हैं। ठीक है, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। राजस्थान के मंदिर और राजवंश में इसको मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। अचलगढ़ का मंदिर किस राजवंश द्वारा बनाया गया था? तो अचलगढ़ का मंदिर किस राजवंश द्वारा बनाया गया था? तो परमार राजवंश द्वारा बनाया गया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? दिलवाड़ा का जैन मंदिर गुर्जर प्रतिहार राजवंश द्वारा बनाए गए थे। और एकलिंग जी का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो मेवाड़ के राजवंश द्वारा बनाया गया था। और महावीर जी का जैन मंदिर जो ओशिया में है, चालुक्यों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में भी अपने को मिलान करना है, जिसमें एक तरफ सूची 1 में दिए गए बांध है और 2 नंबर पर नदी दी गई है कि कौन सा बांध कौन सी नदी पर है। तो इसमें आ गया बिशलपुर बांध। बिशलपुर बांध है, वो कौन सी नदी पर है? तो बनास नदी पर बिशलपुर बांध है। अरवार बांध कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर अरवार बांध है। ये इंपॉर्टेंट है। अरवार बांध कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर। जवाहर सागर बांध कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। और मेजा बांध खारी नदी पर स्थित है। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए। 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। यही उत्तर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट प्रश्न, केसरी सिंह बाठ का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो केसरी सिंह बाठ का जन्म है वो कौन से स्थान पर हुआ? तो शाहपुरा में हुआ था। केसरी सिंह बाठ का जन्म शाहपुरा में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है? कौन सी सभ्यता है जो राजस्थान में सबसे प्राचीनतम प्रमाण पशुपालन का है वो प्रस्तुत करती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बागोर। बागोर सभ्यता है जिसमें जो है पशुपालन का सबसे प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करती है। ठीक है, वैसे ये एनिमल हस्बेंड्री के जो इतिहास है उसका प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 प्राप्त किया था? तो किसने किया था ये 2023 प्राप्त? तो इसका उत्तर हो जाएगा देवीलाल माहिया। देवीलाल माहिया ने 2023 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्राप्त किया था। इसमें आपको 2023 का नहीं पूछा जाएगा, इसमें आपको 2026 का पूछा जाएगा। तो 2026 का किसको मिला था? तो 2026 का ममता कालिया को मिला था। ममता कालिया को मिला था। इसमें आपको 2025 का भी पूछ। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, राजस्थान का कौन सा शहर मेहंदी नगरी कहलाता है? ये बहुत बार रिपीट हुआ प्रश्न है। तो सोजत को जो कि पाली के अंदर है, राजस्थान का मेहंदी का शहर कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपने। नेक्स्ट कि किसे किसे भारत के टाइगर मैन के रूप में जाना जाता है? तो भारत के टाइगर मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के टाइगर मैन के रूप में जाना जाता है कैलाश सांखला को जाना जाता है भारत के टाइगर मैन के रूप में। कैलाश सांखला को भारत के टाइगर मैन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, जिसमें एक तरफ नदी का नाम है, दूसरी तरफ नदियों के दूसरे नाम है। ये पीवाईक्यू आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इनमें से प्रश्न रिपीट होने की संभावना है और रिपीट होंगे या न हो, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है,
नदी का नाम और नदियों के दूसरे नाम से इसका मिलान करते हैं तो घग्गर नदी कौन का है, कौन नदियों घग्गर नदी का दूसरा नाम क्या है? मर्त नदी। चंबल नदी का कामधेनु नदी, माई नदी का वागड़ की गंगा और लूनी नदी का लवण जल नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उदयपुर की लड़ाई, उदयपुर नेक्स्ट प्रश्न है उदयपुर की लड़ाई कब हुई? तो उदयपुर की लड़ाई कब हुई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उदयपुर की लड़ाई 1680 ईस्वी में हुई थी। 1680 ईस्वी में उदयपुर की लड़ाई हुई। जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक का लेखक कौन है? जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन है? जैसलमेर के गुंडाराज पुस्तक के लेखक सागरमल गोपा हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संगीत के जयपुर घराने से संबंधित है? कौन संगीत के जयपुर घराने से संबंधित है? तो मल्लिकार्जुन मंसूर जयपुर के संगीत घराने से संबंधित है। नेक्स्ट आपका प्रश्न होगा कि राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले कौन से हैं? तो राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। ये मक्का उत्पादक जिले हैं। ठीक है, वर्टिसोल मृदा किन किन जिलों में पाई जाती हैं? तो वर्टिसोल मृदा है जो आपके पाई जाती है झालावाड़, कोटा और बूंदी। ये 3 जिलों में वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि राजस्थान का पहला स्पाइस मसाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान का पहला स्पाइस मसाला पार्क जोधपुर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट 21वां है राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का, ये जो आपके करंट का ये है, इसको अपने छोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये वर्ष 1576 में लड़ा गया। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपने प्रश्न। नेक्स्ट, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है। तो ये कब आयोजित किया जाता है तिलवाड़ा पशु मेला? इसका उत्तर हो जाएगा चैत्र माह में। मल्लीनाथ तिलवाड़ा पशु मेला चैत्र माह में आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है गोसुंडी का शिलालेख स्थित है। गोसुंडी का शिलालेख कहाँ स्थित है? गोसुंडी का शिलालेख है वो अपने चित्तौड़गढ़ में स्थित है। गोसुंडी का शिलालेख चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि झालरापाटन का सूर्य मंदिर किसके द्वारा निर्मित किया गया था? झालरापाटन का सूर्य मंदिर किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो नागभट्ट सेकंड द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है बड़ला सोलर पार्क अवस्थित है। बड़ला सोलर पार्क कहाँ अवस्थित है? जोधपुर में अवस्थित है। जोधपुर में बड़ला सोलर पार्क है। ये जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये कौन सा है? उदयपुर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला। नेक्स्ट है कमायचा है। कमायचा क्या है? कमायचा दैट वाज ए वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। रावण हत्था, रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये तत्व वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपने। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मिनट। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार हैं। श्रीलाल जोशी किसके प्रमुख चित्रकार हैं? पट चित्रण और फड़ के ये प्रमुख कलाकार हैं। 30 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर में स्वाई जयसिंह सेकंड ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? कहाँ पर नहीं करवाया था वेधशाला का निर्माण? आगरा में नहीं करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न, 21 नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। तो किसको कहते हैं? मानगढ़ बांसवाड़ा को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? 2023 में आया हुआ है। तब कौन थे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष? तब थे जी के व्यास। नेक्स्ट, और वर्तमान में इसके कौन है? गंगाराम मूलचंदानी जी। गंगाराम मूलचंदानी वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है नेक्स्ट प्रश्न।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका शीतकालीन शीतकालीन वर्षा मावठ होती है। शीतकालीन वर्षा मावठ होती है पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होती है मावठ। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो सागरमल गोपा कहाँ के थे? जैसलमेर के निवासी थे। ठीक है। बसरौडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार क्या कहलाता है? तो यह पठार क्या कहलाता है? ऊपरमाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोथीखाना संग्रहालय स्थित है। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जयपुर। जयपुर में पोथीखाना संग्रहालय स्थित है। राज्य नेक्स्ट आपका है बातारी फुलवाड़ी। बातारी फुलवाड़ी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो विजयदान देथा बातारी फुलवाड़ी के रचयिता हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। तो ये कहाँ कहाँ दिखाई देती है? ये सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में दिखाई देती है। नेक्स्ट आपका 39 नंबर प्रश्न है जाजम और आजम छपाई प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। ठीक है। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है। तो पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? तो ये है ब्लू पोट्री से। ठीक है। पद्मश्री कृपाल सिंह का शेखावत किससे है? ब्लू पोट्री से है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाथी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? जसनाथी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। ठीक है। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा? तो वीर दुर्गादास राठौड़ का सर्वाधिक योगदान रहा। ठीक है। राजस्थान में के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? रम्मत का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये क्वेश्चन है वो डिल्ट हुआ है। ये क्वेश्चन आरएसएसबी बोर्ड द्वारा डिलीट किया गया था। तो इसका उत्तर में कंफ्यूजन थे, इस कारण इसको डिलीट किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि राजस्थान की अधिकांश वर्षा किस मानसूनी पवनों द्वारा होती है? राजस्थान की अधिकांश वर्षा किस मानसूनी पवनों के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं। ठीक है। ये नेक्स्ट है राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? बिजोलिया में हुआ था सर्वप्रथम किसान आंदोलन का। ठीक है। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है। इसमें सुमेलित करना है तो थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं इसको। इसमें इसको सुमेलित करना है। एक तरफ नदी का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उद्गम स्थल दिया गया है। ठीक है। लूनी नदी कहाँ है? नाग की पहाड़ियां में। बेड़ज नदी गोगुंदा की पहाड़ियां। सोम नदी कहाँ है? सोम नदी है बिच्छा मेड़ा पहाड़ियां और माई नदी विद्यांचल पहाड़ियां। तो एक का चार किस में ए का चार किस में दे रखा है? नहीं, ए का तीन, सॉरी। ए का तीन किस में दे रखा है? इसमें दे रखा है और इसमें दे रखा है। और बी का एक इसमें दे रखा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये कब की गई? 1975 में की गई। संत संत सागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित है? ये प्रश्न डिलीट हुआ हुआ है, डिलीट किया गया था। एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखी गई है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है बीज व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बीज व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? तो आपका उत्तर होगा सांसी जनजाति की शाखाएं बीज व माला है। चूंप नामक आभूषण का संबंध किससे है? तो दांत से चूंप नामक आभूषण का संबंध है। ठीक है। गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों
के नेता होते हैं। गमेती है वो किस जनजाति के लोगों के नेता होते हैं? तो ये होते हैं भील जनजाति के लोगों के नेता। ठीक है। कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है पिछोला झील। कटारगढ़ राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र था? तो ये है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ किले का। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला कौन सा भूषण, निम्न में से कौन सा भूषण पुरुषों द्वारा पहना जाता है? तो मुर्कियां हैं जो कि कानों में पहनी जाती है, पुरुषों द्वारा पहनी जाती है। केंद्रीय मरु अनुसंधान क्षेत्र संस्थान कहाँ स्थित है? यह है जोधपुर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को छांटना है। निम्न में से असंगत युग्म को छांटना है। तो ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू सही है, चंद्रभागा मेला झालावाड़ सही है, हाथी महोत्सव जयपुर सही है, ऊंट महोत्सव जैसलमेर बिल्कुल ही सही नहीं है। ठीक है। राजस्थान में निम्न में किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? तो उड़न गिलहरी किस स्थान पर पाई जाती है? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। ठीक। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि राजस्थान में लंगूरिया गीतों का संबंध किससे है? लंगूरिया गीतों का संबंध किस लोक देवी से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केला देवी। केला देवी एकमात्र ऐसी देवी है जिन्हें मांस का भोग नहीं लगाया जा सकता। बाला किला, बाला किला राजस्थान के किस जिले में है? तो अलवर जिले में स्थित है। चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? तो चंद्रभागा मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ जिले में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय स्तर का शस्त्र अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये सेवर में है। ठीक है, सेवर में है। और आपको इस जो है ये क्लास की पीडीएफ है वो अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, उन पर मिल जाएगी। और साथ ही आपको मॉडल पेपर भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना न भूलें। धन्यवाद।